लोग अक्सर समझते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में खूब लाइटिंग करना, सड़कों पर जुलूस निकालना और ढोल धमाके के साथ जश्न मनाना ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस चीज को हम ईद समझकर मना रहे हैं, इस्लाम में उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर आपके घर में भी ये जश्न मनाया जाता है तो आज की ये हकीकत आपको जरूर सुननी चाहिए। जरा अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए। हम कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल हमारे नबी की पैदाइश का दिन है। पहली बात तो ये कि किसी भी सही हदीस से इस तारीख का 100% यकीनी होना साबित ही नहीं है। अल्लाह ने इस दिन को इस उम्मत से पोशीदा यानी छुपा कर रखा, ताकि इस दिन को लेकर लोग गुमराह ना हो जाएं और गलत अकीदा न बना लें, जैसा पिछली कौमों ने अपने नबियों के साथ किया। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं कि 12 रबीउल अव्वल ही यौम विलादत है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में उनके यौम विलादत पर क्या अमल मिलता है। सही मुस्लिम की हदीस है, सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुमा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन रोजा रखने के बारे में पूछा तो आपने इरशाद फरमाया, ये वो दिन है जिस दिन मेरी पैदाइश हुई। अब यहाँ जरा रुक कर सोचिए, आपने पीर का रोजा रखा और बता दिया कि ये मेरी पैदाइश का दिन है। क्या आपने ये फरमाया कि इस दिन ईद मनाओ? नहीं। हमारे मुआशरे का मिजाज क्या है? फर्ज कीजिए आपके बच्चे के इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर आ गए, आप खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आपने पूरे खानदान को दावत पर बुलाया कि भाई मेरे बेटे ने टॉप किया है, आज हम जश्न मनाएंगे। और फिर आप मेहमानों से कहें कि देखिए आज खुशी का दिन है, इसलिए सुबह का नाश्ता भी कोई नहीं करेगा और दोपहर का खाना भी कोई नहीं खाएगा। आज हम सब भूखे रहकर जश्न मनाएंगे। क्या कोई इसे जश्न कहेगा? लोग कहेंगे भाई दिमाग तो ठीक है आपका। इस्लाम में ईद और रोजा ये दोनों चीजें एक साथ जमा हो ही नहीं सकती। ईद खुशी का, खाने पीने का और सेलिब्रेट करने का दिन है। इसीलिए इस्लाम में ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन रोजा रखना हराम है। जुमे के दिन को भी मोमिनों के लिए एक छोटी ईद कहा गया है और सही हदीस में जुमे के दिन को सिर्फ रोजे के लिए मखसूस करने से भी मना किया गया है। तो जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखा तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने खुद इस दिन को ईद मानने से इनकार कर दिया। हम जज्बात में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम दीन इस्लाम में गैरों के तरीके शामिल कर रहे हैं। इस्लाम में ईदों का मिजाज देखिए, हमारी दोनों ईदें सुबह के वक्त होती हैं। फज्र पढ़ी, गुस्ल किया, नए या साफ कपड़े पहने, खुशबू लगाई, ईदगाह गए और अल्लाह की इबादत की। लेकिन ये जो जश्न मीलाद के नाम पर रात रात भर डीजे बज रहे हैं, चिरागान हो रहा है, ये तरीका कहां से आया? ईसाइयों की ईद रात में मनाई जाती है, गैरों के त्योहार रात में मनाए जाते हैं। हमने मोहब्बत के नाम पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को छोड़कर गैरों का तरीका अपना लिया। रात भर गाड़ियां लेकर सड़कों पर शोर मचाना और फज्र की नमाज कज़ा करके सो जाना, क्या कोई आशिक रसूल ऐसा कर सकता है? ये इश्क नहीं है मेरे भाई, ये महज नफ्स की पैरवी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान की जान है। इसके बिना हमारा वजूद और हमारा अकीदा दोनों अधूरे हैं। लेकिन सच्ची मोहब्बत जज्बात में बह जाने का नाम नहीं है, सच्ची मोहब्बत इताअत का नाम है। अगर आपको वाकई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो वो काम कीजिए जो उन्होंने किए हैं। पीर का रोजा रखिए, अपनी जिंदगी को उनकी सुन्नत के सांचे में ढालिए, अपने मुआशरे में सच बोलिए, अमानत की हिफाजत कीजिए, अपने वालिदैन और पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक कीजिए। ये है हकीकी इश्क। जब हम बिदत निकालते हैं तो दरअसल हम ये साबित कर रहे होते हैं कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल ने दीन मुकम्मल नहीं किया और हम उसमें अपनी तरफ से कुछ नया जोड़ रहे हैं। दीन में जज्बात से ज्यादा हुक्म को अहमियत दें, तभी इस दुनिया में भी सुकून मिलेगा और आखिरत में भी कामयाबी। अल्लाह हम सबको हकीकी सुन्नत पर चलने वाला और जज्बाती गलतियों से बचाने वाला